सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में तमिलनाडु में ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित कई पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा फाइल की गई पिटीशन को रद्द कर दिया, यानी कि उसको डिसमिस कर दिया। लेकिन उसमें हाई कोर्ट में वो पिटीशन फाइल करने की लिबर्टी दी है। अब ये मामला क्या है? इस मामला है कि पिछले कुछ सालों से नीट एग्ज़ाम हो रहा है, जो एमबीबीएस, एमडी और पीजी डिप्लोमा वगैरह मेडिकल फील्ड में, उसमें एडमिशन के लिए ऑल इंडिया बेसिस पर एग्ज़ाम होता है। उसी के हिसाब से फिर जो है सीटें अलॉटमेंट होती हैं। उसमें कुछ कोटा जो है सेंट्रल कोटा है, ऑल इंडिया कोटा। तो उसमें तमिलनाडु जो स्टेट पॉलिटिक्स इसमें इस तरह की है कि अभी से पहले तक वहाँ पर स्टेट में 50% के तकरीबन जो है ओबीसी को रिजर्वेशन कोटा दिया गया है। ये जो इंदिरा शांति केस था 1992 का, उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि 1994 में एक एक्ट बना करके ओबीसी, एससी, एसटी के लिए रिजर्वेशन का, और उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दिया। अब उसके हिसाब से वहाँ पर 50% के तकरीबन जो है ओबीसी को कोटा मिलता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन में भी और नौकरियों में भी। अब जब ये नीट का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो उसमें जो सीटें, मान लीजिए 15 सीट, 100 में से 15 सीटें सेंट्रल कोटा में गई। अब वो 15 सीटें जब सेंट्रल कोटा में गई तो वहाँ पर तो तकरीबन 7 सीटें ओबीसी को मिलती थी। अब वो सेंट्रल कोटे के थ्रू जब अलॉट होगी तो वहाँ पर ओबीसी को वो ओबीसी के कोटे में नहीं जाएगी। तो ये उनका इशू था कि ये कोटा जो उनको पहले से स्टेट की सीटों में मिलता था वो अब भी दिया जाना चाहिए, नहीं तो ओबीसी को ये नुकसान हो रहा है। तो इसमें जो है एआईएडीएमके, डीएमके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, तमिलनाडु कांग्रेस, इस तरह से कई पिटीशंस आई हुई थी और उनको सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सुना। सुप्रीम कोर्ट का प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन यही था कि इसमें आपका फंडामेंटल राइट क्या वायलेट हुआ, क्योंकि रिजर्वेशन कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे कैसे आ सकते हैं। इस पर उनकी तरफ से कुछ इश्यूज थे कि भाई कानून में ऐसे ऐसे दिया गया है, उसको नहीं मान रहे, एमसीआई के रूल्स को नहीं मान रहे। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको लिबर्टी है हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करने की, क्योंकि रिट जो हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है, रिट जुरिस्डिक्शन 226 में, वो फंडामेंटल राइट के अलावा लीगल राइट या अदर राइट्स का भी होता है। तो हाई कोर्ट उन मामलों को देख सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 32 का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो केवल फंडामेंटल राइट वायलेट होने पर ही जो है उसको यूज किया जा सकता है। तो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु से संबंधित जो ओबीसी रिजर्वेशन की पिटीशंस थी उनको डिसमिस कर दिया है। अब वो हाई कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वहाँ पर ओबीसी रिजर्वेशन के नाम पर बहुत पॉलिटिक्स होती है। तो उसी के चलते सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपना जो है माइलेज लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट आए थे। अब वो हाई कोर्ट में उस केस को लड़ेंगे।